और अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर होता है तो ये दर्शाता है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है, सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है। पर लार्जर बात क्या है? लार्जर बात ये है कि जो लोग फेक केसेस करने के लिए पूरे तरीके से उतावले थे, जो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से राष्ट्रवादी व्यक्ति, भले अर्नब हो गए, कंगना हो गई, मैं हो गया, हमें फंसाने की कोशिश की जाए, आज कोर्ट के सामने सब कुछ सामने है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम करती है। तो मुझे लग रहा है संजय राउत जी की घबराहट है। घबराहट ये है कि महाराष्ट्र की जनता जो उनसे सवाल पूछ रही है, घबराहट ये है कि देश की जनता उनसे सवाल पूछ रही है। देखिए, मैं तो खुश हूँ इस बात से कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ईडी के अंदर है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर है, तो घबराहट शिवसेना को यही है। सर, जब प्रताप सर नाइक को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने अब ये बोल दिया कि मैं क्वारंटीन हो रहा हूँ और मेरे को भी खतरा है, तो एक हफ्ते का उनको टाइम दिया गया, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, जब ऐसी बात हम लोग करते थे तो कोविड वर्ड की कोई ध्यान की बात नहीं आती थी। जब अर्नब को एक जेल से जूते नहीं पहनने दिया था तब कोविड की बात नहीं आई। जब मुझे डिटेन किया गया तब कोविड की बात नहीं आई। ठीक है, अगर उनको लगता है कि क्वारंटाइन है, वो अल्टीमेटली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डिसाइड करेगी कि कितनी उनकी बात में सच्चाई है। पर जो मापदंड होने चाहिए ना, वो सबके लिए सेम होने चाहिए। नेता के लिए अलग मापदंड नहीं होना चाहिए और जनता के लिए काम करने वाले हम जैसे लोगों के लिए अलग मापदंड नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ। और जिस तरीके से प्रताप सर नाइक के जो बेटे हैं उनको मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और उसी पर कल रात में वहीं जो प्रताप सर नाइक के करीबी दोस्त हैं अमित चंदेल, उनको भी गिरफ्तार कर दिया जाता है। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, जो शिवसेना जो परमबीर सिंह जब फंसाने की कोशिश कर रहे थे मुंबई में राष्ट्रवादी लोगों को, अब चाहे वो कंगना रनौत जी हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी जी क्यों ना हो, लेकिन अब तो वो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कभी भी कोई कार्रवाई करती है तो प्राइमा फेसी एविडेंस के हिसाब से करती है। तो अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को प्राइमा फेसी एविडेंस मिले हैं, इसका मतलब साफ है कि प्राइमा फेसी केस रजिस्टर होता है। और अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर होता है तो ये दर्शाता है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है, सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है। पर लार्जर बात क्या है? लार्जर बात ये है कि जो लोग फेक केसेस करने के लिए पूरे तरीके से उतावले थे, जो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से राष्ट्रवादी व्यक्ति, भले अर्नब हो गए, कंगना हो गई, मैं हो गया, हमें फंसाने की कोशिश की जाए, आज कोर्ट के सामने सब कुछ सामने है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब के केस में ये कहा था कि इफ वी डू नॉट इंटरफियर इट विल बी रॉन्ग ऑन आवर पार्ट बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज सुप्रीम। जब मेरे को डिटेन करने की कोशिश करी थी, किस तरीके से जनता ने समर्थन दिया था। तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र के अंदर जो लड़ाई है वो कानून बनाम जो तंत्र है, एक ऐसे तंत्र के बीच में है जो कानून के अलावा हर वो काम करने की कोशिश कर रहा है जो अब्यूज़ ऑफ पावर के अंदर आती है। तो मुझे लग रहा है कि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं सर, अगर हम संजय राउत जी की बात करें, ये वही संजय राउत हैं जो कंगना रनौत जी को हरामखोर जैसे शब्द बोल देते, अपनी जो गलतियां हैं उन पर बार बार पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं और दूसरे पे बात डालने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, संजय राउत जी की कोई भी निजी राय हो वो उनको स्वीकार है, पर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि संजय राउत जी को ये पता रहता है कि बॉलीवुड पार्टीज के अंदर क्या हो रहा है। और आपको याद हो, जब सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात हुई थी तो संजय राउत जी कह रहे थे इस पार्टी में ये हुआ है, सामना के अंदर लिख रहे थे। वो सामना अखबार जो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी के लिए जाना चाहता था, एक भी बार उन्होंने सुशांत के न्याय के लिए बात नहीं करी। और आज जब ये इन पे करज आई है, आज जब इनके खिलाफ एविडेंसेस प्रताप जी के सामने आए हैं, तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। मुझे बताइए कि अगर प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है तो कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी काम कर सकती है? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम करती है। तो मुझे लग रहा है संजय राउत जी की घबराहट है। घबराहट ये है कि महाराष्ट्र की जनता जो उनसे सवाल पूछ रही है, घबराहट ये है कि देश की जनता उनसे सवाल पूछ रही है। बिहार के अंदर शिवसेना काफ़ी सीटों पर लड़ी थी, हर सीट पर उनका चुनाव का डिपॉजिट जो है वो जब्त हो चुका है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर संजय राउत जी, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में एक चुनाव नहीं लड़ा, अगर वो फोकस चुनाव पे करें और राजनीति पे करें, ना कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सा नेता क्या बोल रहा है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर, बार बार लगातार रिपब्लिक भारत चैनल पर आपको अर्नब गोस्वामी को, कंगना रनौत जी को, और उसके बाद रिपब्लिक चैनल के जो 1000 जो एडिटर थे उन पर FIR बार बार लगातार परेशान करने की कोशिश की गई, ये मुंबई पुलिस द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। लेकिन आज क्या वही जो मुंबई पुलिस है, क्या आज क्वेश्चन पूछेगी? क्या शिवसेना के जो लोग हैं क्या आज क्वेश्चन अराइज करेंगे क्या अपनी ही पार्टी के लोगों से कि ये क्या हो रहा है? क्या लगता है?
देखिए, मैं तो खुश हूँ इस बात से कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ईडी के अंदर है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर है, तो घबराहट शिवसेना को यही है कि क्योंकि पुलिस जो होती है वो अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट कैन मनूवर द पुलिस एज पर द पॉलिटिकल विम्स। तभी हम लोग पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तभी प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई थी जो कह रही थी कि इंडिया नीड्स पुलिस रिफॉर्म्स, भले कोई भी हो, बीजेपी हो, सेना हो, एवरीबडी यूजेस पुलिस फॉर देयर यूटिलिटी। पर इस वक्त बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने कोशिश करी पत्रकारों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को थ्रेटन करने की, तभी जस्टिस चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों को प्रोटेक्ट किया। आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी देश के अंदर किसी की भी अभिव्यक्ति की आज़ादी जाती है तो इस सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी तक बनती है कि उसके अंदर वो दखल दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और आर्टिकल 19 की जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट की है। तो हम लोग तो इसलिए शुक्रगुजार हैं कोर्ट के कि आज कोर्ट है, इसीलिए हम जैसे जर्नलिस्ट की, हम जैसे पब्लिक के अंदर काम करने वाले लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी, आपकी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रोटेक्टेड है। पर आज भी इस देश के अंदर कोई भी एक कानून नहीं है जो देश में जर्नलिस्ट की अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रोटेक्ट करता है। आप आर्टिकल 19(a) के अंदर जाते हैं तो आप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो समय लगता है। पर जैसे यूएस के अंदर एक स्पेसिफिक कानून है, आज आईपीसी, सीआरपीसी के अंदर कोई धारा नहीं है जो प्रोटेक्ट कर सकती है। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि जर्नलिस्ट और राष्ट्रवादी जर्नलिस्ट के लिए आज देश खड़ा हुआ है, जनता खड़ी हुई है, इसीलिए सूडो सेक्युलर गैंग को घबराहट है। हाँ जी सर, जब प्रताप सरनाइक को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने अब ये बोल दिया कि मैं क्वारंटीन हो रहा हूँ और मेरे को भी खतरा है, तो 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया गया। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, जब ऐसी बात हम लोग करते थे तो कोविड वोविड की कोई ध्यान की बात नहीं आती थी। जब अर्नब को एक जेल से जूते नहीं पहनने दिया था तब कोविड की बात नहीं आई। जब मुझे डिटेन किया गया तब कोविड की बात नहीं आई। ठीक है, अगर उनको लगता है कि क्वारंटाइन है, वो अल्टीमेटली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डिसाइड करेगी कि कितनी उनकी बात में सच्चाई है। पर जो मापदंड होने चाहिए ना, वो सबके लिए सेम होने चाहिए। नेता के लिए अलग मापदंड नहीं होना चाहिए और जनता के लिए काम करने वाले हम जैसे लोगों के लिए अलग मापदंड नहीं होना चाहिए। तो प्रताप जी मुझे लग रहा है घबरा रहे हैं शायद से, क्योंकि एविडेंसेस उनके खिलाफ हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि उनकी पूरा का पूरा काला चिट्टा खुल जाए। जी सर, मुंबई में हमेशा से देखा गया है कि कनेक्शन रहे हैं डी गैंग के, दाऊद गैंग के, और ये ऐसा भी पाया गया था कि 50 करोड़ कितने की फंडिंग हुई थी डी गैंग द्वारा रिपब्लिक भारत को पूरी तरीके से बंद करवाने की। तो क्या हम सर इससे देख सकते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार, चाहे वो नवाब मलिक हो गए, वो भी बार बार अर्नब गोस्वामी जी को बार बार परेशान करने की बात कर रहे थे, उद्धव ठाकरे ने तो कराई, शिवसेना ने करा, मुंबई पुलिस ने करा, तो क्या डी गैंग और जो मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार का क्या कनेक्शन हो सकता है अंदर ही अंदर? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं स्पेक्यूलेशन पे नहीं जाना चाहूँगा, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई लोग अर्नब और मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जनता है, हमारे साथ राष्ट्रवाद है, हमें नहीं रोक पाएंगे आप। हमारे को आप परेशान ज़रूर कर सकते हैं, पर मुझे इस देश के लोकतंत्र, इस देश के कानून, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में बहुत विश्वास है। काफ़ी ऐसी कोशिशें जब मैं त्रिपुरा के अंदर था, जब मैं सच्चाई की बात कर रहा तब भी रोकने की गई थी, नहीं हो पाया था। पर मुझे लग रहा है कि मेन बात क्या है? मेन बात दरअसल ये है कि क्योंकि इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ सेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट सत्ता के विरुद्ध, सत्ता से सही सवाल पूछ रहे हैं, डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं, चाय बिस्कुट पत्रकारिता नहीं कर रहे, तो चाय बिस्कुट गैंग को घबराहट हो चुकी है। अब ये हम सब जानते हैं कि 1990 के दशक में कौन से नेता दाऊद को भगाने के अंदर मदद करी थी। हम सबको इंटरनेट के अंदर वो वीडियोस दिखे कि कौन से बॉलीवुड वाले दाऊद के आजू बाजू नाचते थे। ये आप भी जानते, दुनिया जानती है। मुझे लग रहा है क्योंकि अब ये डी गैंग का जो पूरा का पूरा पकड़ था वो अब कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि डी गैंग जो चाय बिस्कुट वालों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था उनको कर पाएगा, पर हम जैसे राष्ट्रवादियों को कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन चला रहे हैं। पर मैं दाऊद गैंग को कहना चाहता हूँ कि हम राष्ट्रवाद की बुनियाद पर खड़े हैं। आप जितनी कोशिश करना चाहते हैं कर लीजिए, जीत हमारी होगी।